ब्रिटेन की दिग्गज पेट्रोलियम कंपनी केरन एनर्जी और भारत सरकार के बीच टैक्स विवाद खत्म हो गया है। केरन एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ सभी मुकदमे वापस लेने का फैसला किया है। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर केरन एनर्जी ने भारत सरकार के खिलाफ अमेरिका से लेकर फ्रांस की अदालतों में मुकदमे दर्ज कराए थे, लेकिन अब केरन एनर्जी के साथ भारत सरकार का सेटलमेंट हो गया है। सेटलमेंट में भारत सरकार केरन एनर्जी को $1 अरब का रिफंड करेगी, जिसमें से करीब $70 करोड़ की रकम स्पेशल डिविडेंड और बायबैक ऑफर के तहत शेयर होल्डर्स में बांटी जाएगी। केरन एनर्जी का जिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स को लेकर भारत सरकार के साथ विवाद हुआ था, उस टैक्स को भी हाल ही में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया है। भारत में केरन एनर्जी पर करीब 10,247 करोड़ का रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स वसूला गया था। भारत सरकार की रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स की डिमांड को केरन एनर्जी ने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। पिछले साल दिसंबर में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने भारत सरकार की रेट्रो टैक्स की डिमांड को खारिज कर दिया था। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन ने केरन एनर्जी से वसूली गई रकम को जुर्माने के साथ वापस देने का फैसला सुनाया था। इस रकम की वसूली के लिए केरन एनर्जी ने भारत सरकार और एयर इंडिया की $70 अरब की संपत्ति की पहचान भी की थी। अब मामला सुलझ गया है। रेट्रो टैक्स खत्म कर भारत अपनी छवि भी सुधारना चाहता है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रेट्रो टैक्स को काला कानून के तौर पर देखा जाता है। यूपीए 2 सरकार ने 2012 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कानून को लागू किया था। इसकी मदद से टैक्स विभाग 50 साल पुराने मामले पर भी टैक्स लगा सकता था। इस कानून के कारण सरकार और कई कंपनियों के बीच विवाद हुआ। केरन एनर्जी और वोडाफोन इनमें प्रमुख है। रेट्रो टैक्स के तौर पर सरकार ने 17 कंपनियों से 1,10,000 करोड़ रुपए वसूले थे। अब सरकार को ये रकम कंपनियों को लौटानी होगी। ये तभी लौटाई जाएंगी जब ये कंपनियां आगे बढ़कर सरकार के खिलाफ मुकदमे वापस लेंगी।